हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करें। उससे पहले कुछ है प्री रिक्वायरमेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 116 जहां पे लेट्स लर्न व्हाट इज सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस होता क्या? हमें पता है जब कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है या फिर कोई भी एक इवेंट के बारे में बात करता है तब हमें पॉसिबल आउटकम पता होता है। जैसे कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कोई जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे वो पता है। जैसे कि डाइस थ्रो करने पे क्या क्या पॉसिबल है वो हमें पता है, 1 2 3 4 5 6। कॉइन को टॉस करने के ऊपर हेड और टेल, ये थे पॉसिबल आउटकम। और अगर इन पॉसिबल आउटकम को कलेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस है उसे यूजुअली हम लोग इस सेट को यूजुअली हम लोग एस या फिर ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस जो होता है उसे हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। उसका मतलब क्या होगा? जैसे कि अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज माय सैंपल स्पेस? माय सैंपल स्पेस इज एच एच टी एच एच टी एंड टी टी। तो ये जो चारों है ये चारों मेरे सैंपल पॉइंट है और ये जो पूरा सेट होगा दैट इज नथिंग बट माय सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो मैं कहूंगा ये जो सैंपल स्पेस है उसका कार्डिनलिटी इज 4 या फिर हम लोग कहेंगे n ऑफ s, यानी कि n इनसाइड अ ब्रैकेट s इज इक्वल टू 4। n ऑफ s का मतलब क्या होता है कि उस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो अब एक बार उसे इंग्लिश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से दिया अच्छे से पढ़ता है। The set of all possible outcome of a random experiment is called the sample space. It is denoted by capital S और ओमेगा। हम लोग यूजुअली S को ही प्रेफर करेंगे सैंपल स्पेस के लिए। ओमेगा ये वही ओमेगा नोटेशन है ग्रीक लेटर जो हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट लेता है इनसाइड फिजिक्स, अगर आपको याद हो। ओके, each element of a sample space is called the sample point. The number of element in the set is denoted by ns. If my ns is some finite number, अगर मेरा n of s कुछ तो एक फाइनाइट सा ही नंबर है, मतलब आप काउंट कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। अगर फाइनाइटली मेनी सैंपल पॉइंट है तो फाइनाइट सैंपल स्पेस बन जाएगा। सिंपल सा बात। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज आपको दिया गया है कुछ एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी आपको बहुत सारे पता। पहला क्या है? अगर 1 कॉइन को टॉस कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस S इज H, T। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड? तो N ऑफ S इज 2। अगर 2 कॉइन को टॉस कर दिया जाए तो H H H T T H T T इस तरीके से 4 आएगा। तो N ऑफ S इन दैट केस इज 4। थर्ड जो है जहां पे उन्होंने 3 कॉइन को टॉस किया, सेकंड वाले तक लिखना इजी लगता है लेकिन जब 3 कॉइन होता है ना तब स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है। तो उसे लिखने का इजी तरीका है कि पैटर्न में लिखो। जैसे कि अगर मुझे 3 कॉइन को टॉस करना है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा S, वो कैसे लिखे? तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता है कि 3 कॉइन है ना, तो मैं पहले बार पहला कॉइन का लिखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 4 बार H लिख देता हूं और 4 बार T लिख देता हूं, यानी कि टेल। 4 बार हेड, 4 बार टेल। सेकेंड जो कॉइन रहेगा वहां पे अभी 2 का ग्रुप, यानी कि H H T T H H T T। अब लास्ट में है ना सिंगल सिंगल, यानी कि H T H T H T H T। ये क्या बताता है कि तीनों में हेड आया। ये बताता है पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। इस तरीके से आपको टोटल 8 एलिमेंट मिलता है। यानी कि जब कभी भी आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तब आपका n ऑफ s होगा 8। ठीक है, अगर सिंगल को डाइस को थ्रो किया तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम होता है, 1 से लेके 6 तक। राइट, दैट इज n ऑफ s इज 6 इन दैट केस। n ऑफ s समझ रहे हैं ना क्या होता है? n ऑफ s यानी कि वो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है। n ऑफ s को हम लोग इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड s। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो उन्होंने 2 डाइस को अगर थ्रो कर दिया, सो अगर 2 डाइस को थ्रो कर दिया जाए तो क्या हो सकता है?
हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डाइस अलग अलग समझते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी मैंने ये नहीं बोला कि एच एच टी सेम एज टी एच एच, जो ऑर्डर है उसका वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैंने 2 डाइस थ्रो किया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, और पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, दोनों अलग अलग है। ये छोटा सा नॉलेज है जो स्टूडेंट को होना चाहिए इस लेवल पे। आगे हम लोग देखते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा अगर मैंने 2 डाइस को थ्रो किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के साथ 1 को मैच कर सकते हैं, यानी कि दोनों में 1 आया आपको। पहले में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इस तरीके से पहले में 1 था ना, अब पहले में हर किसी में 2 लेके आओ, पहले में हर किसी में 3, फिर 4, फिर 5, 6। इस तरीके से टोटल 36 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम होता है। इसलिए जब कभी भी 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तब NF यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड सैंपल स्पेस इज 36। ठीक है, फिर कार्ड वाला है कि कार्ड के ऊपर आपने 1 से लेके 25 तक नंबर लिखे हैं, तो S के अंदर क्या होगा 1 2 3 4 टिल 25 एलिमेंट है, इसलिए NF इज 25। और 7 जो है वो डेक ऑफ कार्ड के लिए है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है 52 कार्ड्स है, 3 डेक होते हैं, राइट। हर किसी के अंदर 13 13 13 कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद लेट्स रिमेंबर, एक बार उसको पढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिमेंबर के अंदर हम लोग क्या कहना चाहते हैं, द सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन टॉइस ट्वाइस इज सेम एज द सैंपल स्पेस व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। उन लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ उछालूं या फिर मैं एक एक करके उछालूं, मेरा जो सैंपल स्पेस होगा वो सेम होना चाहिए। ये अजम्पशन के साथ हम लोग आगे बढ़े। सिमिलरली 3 के लिए अगर क्वेश्चन में बोला है एक ही कॉइन को 3 बार उछालने है, या फिर क्वेश्चन में बोला है 3 अलग अलग कॉइन को एक टाइम पे उड़ाना, दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ उन लोग वही कहना चाहते हैं। सिमिलरली डाइस के लिए भी एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो, सैंपल स्पेस सेम होगा। क्वेश्चन में ये अगर माइनर चेंज है तो आप सेम वे से जा सकते। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी कि एस लिखना है और एन ऑफ एस लिखना है। चलो स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1 में हमें करना क्या है, तो हमें एस और एन ऑफ एस निकालना है। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने दिया है 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साइड आपके पास कॉइन है, एक साइड आपके पास डाइस है, दोनों को साथ में थ्रो करेंगे तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते। ठीक है, तो मुझे पता है कि कॉइन को टॉस करते वक्त मेरे पास 2 आउटकम है और डाइस को रोल करते वक्त मेरे पास 6 आउटकम। अब इन दोनों को किस तरीके से कंबाइन करें, तो इसके अंदर मेरा जो एस होगा उससे मैं पैर के हिसाब से लिखूंगा। जैसे कि मेरा हेड आया लेकिन हेड के साथ 1 आया, तो ये पहला आउटकम हो गया मेरा। दूसरा क्या होगा, हेड आया उसके साथ 2, हेड के साथ 3 का आना, हेड के साथ 4 का आना, हेड के साथ 5 का आना और हेड के साथ 6 का आना। करेक्ट। अब हेड के साथ सारे डाइस के पॉसिबिलिटी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब टेल के साथ सारी पॉसिबिलिटी देख सकते। सो दूसरा क्या होगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6 आना। सो इस तरीके से एन ऑफ एस हो गया 12। ठीक है, सिंपल सा था, एक साइड कॉइन था, एक साइड डाइस था, सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी, जो भी आ सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। यानी कि सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, हमें 2, 3 और 5 का यूज करके 2 डिजिट नंबर्स बनाना। ठीक है, और हमें क्या करना है कि मैं रिपीट नहीं कर सकता, यानी कि 22, 33 एंड 55 मैं नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिजिट्स रिपीट हो। तो इसको किस तरीके से देखेंगे, सो मैं क्या करता हूं, मैं 2 का हर किसी के साथ पैर बनाता हूं, यानी कि 2, 3, 23, 2, 5, 25। ठीक है,
अब इस केस के अंदर अगर मैंने 3 और 2 का पैर बना यानी कि 32, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 23। इस केस के अंदर अगर आप मुझे 6, h बोलते तो मैं बोलता इट इज सेम एज दिस ओनली। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल ये हो गया या फिर HTTH, ओके रहने देते हैं, ठीक। ओके हम लोग जब आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना नोट करता है कि अगर मैंने 2 का 3 के साथ पैर बनाया तो दैट इज डिफरेंट 2 का 3 के साथ। 23 और 32 दोनों अलग अलग, इसलिए हम लोग दोनों को कंसिडर करें। उसके बाद है 35। अब मैं 5 का दोनों के साथ यानी कि 52 एंड 53। अब आप देखोगे कि सारी पॉसिबिलिटीज हो चुके एक्सेप्ट द रिपीटेशन वन यानी कि 22, 33 एंड 55, उसको छोड़ के सारी पॉसिबिलिटी आ चुकी। तो मेरा एन ऑफ एस क्या बना, दैट इज 6, 2, 2 + 2, करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाओगे तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग रीड करें। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। ठीक है, तो बाजू में आपको जो डायग्राम दिख रहा है अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि उसके ऊपर कितने कलर्स है, 6 कलर्स। अब जो डिस्क है वो किसी के कहने पे तो रुकेगा नहीं, ये टोटली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो वो कहां पर रुक सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर पॉसिबल सैंपल स्पेस। वो कौन कौन से कलर पे रुक सकता है, तो वो रेड पे रुक सकता है, वो ऑरेंज पे रुक सकता है, वो येलो पे रुक सकता है, फिर वो ब्लू पर भी रुक सकता है, ग्रीन पर भी रुक सकता है और पर्पल पे भी रुक सकता है। सो दिस इज द थिंग, बट पॉसिबल प्लेसेस एक्चुअली मैंने क्या किया, सारे जो कलर्स दिए गए थे वो मैंने लिखे, बिकॉज वही सारे पॉसिबल आउटकम है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एन ऑफ एस नहीं पूछा है, स्टिल एन ऑफ एस इज 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बाजू में उन्होंने कैलेंडर भी दे दिया, हमें जाके ढूंढना नहीं। सो डेट जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, जैसे कि 5 होता है 10, 15, 20, 25 एंड 30। 30 के बाद 35 होता है जो डेट में आता नहीं, तो हमें 5 से लेके 30 के जो मल्टीपल ऑफ 5 है उनको यहां पे सिर्फ मार्क करना है और करस्पॉन्डिंग डे को नोट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेरा जो सैंपल स्पेस होगा वो हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट 5 कब आ रहा है, तो 5 इज ऑन ट्यूसडे। फिर 10 कब आ रहा है, 10 इज ऑन संडे। फिर नेक्स्ट 5 कब आ रहा है, तो वो आ रहा है फ्राइडे, 15 राइट, 15 आ रहा है फ्राइडे को। फिर 20 कब आ रहा है, 20 आ रहा है वेडनेसडे को। फिर 25 कब आ रहा है, 25 आ रहा है मंडे को। 30 कब आ रहा है, 30 आ रहा है सैटरडे को। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सिर्फ थर्सडे छोड़ के बाकी सारे दिन आ गए। ठीक है, दिस इज द थिंग, बट द सैंपल स्पेस इन क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी को अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा, अगर आप उसे अच्छे से करो, सारे क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सोचना है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। तो एक बार आप रीड करेंगे। फॉर द रोड सेफ्टी कमिटी हमें क्या करना है, तो फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कमिटी के अंदर भी 2 लोग हैं और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो हमारे पास 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। बॉयज को उन्होंने नाम दिया है B1, B2। हमें क्या करना है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। हमारे पास कमिटी है 2 लोगों की, जिसके पास हमारे पास 4 ऑप्शन है चूज करने के लिए। उसमें से 2 लड़के हैं B1, B2, 2 लड़कियां हैं G1, G2। सो क्वेश्चन नंबर 4,
I have boys B1 B2 गर्ल्स G1 G2. ओके, ए के अंदर पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं पूरा सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ, फिर देख लेते हैं. ठीक है, मुझे क्या करना है, कमिटी बनाना जिसके अंदर 2 लोग हैं. 2 लोग के लिए मेरे पास 4 का ऑप्शन है. ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं B1 को कंसीडर करता हूं, पहला मेंबर फिक्स करता हूं B1. क्या मैं B1 के साथ B1 को लिखूं? नहीं लिख सकता ना, बिकॉज अकेले का फिर कमेटी हो जाएगा, मुझे 2 जन चाहिए. तो B1 खुद के साथ नहीं, लेकिन B1 B2 के साथ मिलकर एक कमेटी बना सकता है. 2 जन की कमेटी में वो हो गए, यानी कि दोनों बॉयज. अब ये B1 G1 के साथ मिलके भी तो बना सकता है, तो B1 G1. सिमिलरली ये B1 G2 के साथ बनाएगा, B1 G2. तो ये हो गया B1 ने कमिटी के अंदर आने वाली प्रोबेबिलिटी है. अब हम लोग B2 के बारे में सोचते हैं. B2 जो है, अगर वो B1 के साथ कमिटी बनाएगा तो दैट विल बी कमिटी कंटेनिंग B1 एंड B2, जो ऑलरेडी हमने लिख लिया है. ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल हुआ जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग नंबर वाला कर रहे थे, यानी कि 23, 32, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट. तो आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं. ठीक है, तो यहां पे मैं B2 का B1 के साथ ग्रुप नहीं बना सकता बिकॉज वो ऑलरेडी बन चुका है. और हमें पता है सेट्स जब हम लोग लिखते हैं उसके अंदर हम लोग रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, इसीलिए और कुछ नहीं. ये हो गया B2 B1 के साथ, लेकिन B2 G1 के साथ तो बना सकता है, तो B2 G1. फिर दिस B2 इज विद G2, वो भी चलेगा, मतलब कि मैंने B2 को इन दोनों के साथ ग्रुप बनाया. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब G1 का देखता हूं किन किन के साथ ग्रुप बनता है. G1 का B1 के साथ ऑलरेडी ग्रुप है, G1 का B2 के साथ ऑलरेडी ग्रुप है, तो G1 का सिर्फ एक ही जन के साथ बाकी था, G2 के साथ. सो इस तरीके से आपका N ऑफ S बन गया 6. हमने क्या किया, एलिमेंट उठाया, उनके पीछे वालों के साथ उसका ग्रुप बना दिया. B1 को इन तीनों के साथ, B2 को इन दोनों के साथ, G1 को इसके साथ. G2 के बाद कोई नहीं था, इसलिए G2 का ऑलरेडी सारे कवर हो गए रहे. आप ऑब्जर्व करोगे G2 हर किसी के साथ बना चुका है कमिटी. ठीक है, तो इस तरीके से सारे कवर हो गए. तो N ऑफ S जो है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा 6. उन्होंने क्या बोला है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज. कमिटी ऑफ 2 बॉयज इज B1 B2. कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज G1 G2. कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज, ये 4 ऑप्शंस आएंगे जो आप वहां पे लिखोगे और सैंपल स्पेस नीचे लिखो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये अच्छा लगता है और इतना अच्छा लग रहा है कि शेयर किया जाए, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आपके वैल्यूएबल फीडबैक जो भी हो कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, और क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मुझसे या फिर मेरी टीम से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में. ठीक है, थैंक यू.